दोस्तों, सीबीआई के हाथ एक बेहद गुप्त सबूत लगा और उसमें छिपे सच ने सभी को हिलाकर रख दिया। मनीषा हत्याकांड की पूरी परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी थीं। जांच एजेंसी ने हर छोटे बड़े सुराग की गहराई से छानबीन की और आखिरकार कई चौंकाने वाले राज सामने आने लगे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि मनीषा की मौत के पीछे आखिर कौन था और यह पूरी साजिश किस तरह रची गई थी। क्यों हुआ यह सब और किस वजह से यह घटना हुई, यह मामला हर किसी को अंदर तक झकझोर देने वाला था। और अगर आप भी मनीषा को इंसाफ दिलाने की मांग करते हैं तो कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर मनीषा। और हर नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 11 अगस्त की दोपहर मनीषा को नर्सिंग कॉलेज के आसपास सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। उसके हाथ में बैग था और वह कॉलेज की ओर बढ़ रही थी। सीबीआई टीम ने इस क्लिप को बेहद ध्यान से देखा। फुटेज साफ तौर पर दिखाता था कि मनीषा कॉलेज गेट के पास मौजूद थी। लेकिन यहीं से सवाल खड़ा हुआ, जब कॉलेज दोपहर 1 बजे बंद हो जाता है तो वह वहां क्यों पहुंची और उसके बैग में मिले दस्तावेज आखिर बाद में पुलिस तक कैसे पहुंचे। एक और बड़ा सवाल यह था कि यह फुटेज पुलिस के पास समय रहते क्यों नहीं पहुंचा। जांच एजेंसी ने तुरंत कॉलेज प्रबंधन से पूछताछ शुरू की। कॉलेज प्रशासन ने बयान दिया कि उस दिन कोई लड़की एडमिशन से जुड़ी जानकारी लेने नहीं आई थी। उन्होंने यह भी कहा कि कॉलेज समय पर बंद हो गया था और सीसीटीवी कैमरे में तकनीकी खराबी थी। बाद में ही रिकॉर्डिंग पुलिस को दी गई, लेकिन जांच में साफ हो गया कि फुटेज असली था और टाइम स्टैंप भी सही था। इसका मतलब साफ था कि मामला इतना सीधा नहीं था। सीबीआई को शक हुआ कि पूरी घटना में कुछ गड़बड़ जरूर है। क्लिप में मनीषा अकेली दिखाई दे रही थी। टीम ने वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा और रिपोर्ट ने पुष्टि की कि फुटेज में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। एक अधिकारी ने कहा, इस फुटेज को गौर से देखो। मनीषा एडमिशन लेने पहुंची थी, लेकिन वह शाम तक घर क्यों नहीं लौटी। इसके बाद जांच का अगला कदम था स्कूल प्रिंसिपल से पूछताछ। प्रिंसिपल ने बताया कि 11 अगस्त को मनीषा दोपहर करीब 1 बजे स्कूल से निकली थी और नर्सिंग कॉलेज जाकर एडमिशन की जानकारी लेनी थी, लेकिन देर रात तक वह घर नहीं लौटी। प्रिंसिपल ने फुटेज देखकर कहा कि समय सही है, लेकिन यह रहस्य बना रहा कि मनीषा कॉलेज के आसपास क्यों ठहरी रही। जांच टीम ने कॉलेज के पास की दुकानों से भी जानकारी जुटाई। एक दुकानदार ने बताया कि एक लड़की ने कीटनाशक खरीदा था और रजिस्टर में उसकी एंट्री भी दर्ज थी। मामला अब और उलझ गया। क्या यह आत्महत्या का संकेत था या किसी ने मनीषा को मजबूर किया। सीबीआई को शक हुआ कि फुटेज पुलिस तक जानबूझकर देर से पहुंचा। पुलिस ने केवल 13 अगस्त को शव मिलने के बाद केस दर्ज किया। जांच अधिकारी ने मनीषा के पिता संजय को फुटेज दिखाते हुए कहा, आपकी बेटी एडमिशन के लिए गई थी, लेकिन आपको कब चिंता हुई। संजय ने कहा, मेरी बेटी हमेशा खुश रहती थी, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अब यह वीडियो केस की दिशा पूरी तरह बदल रहा है। मनीषा के बैग से एक नोट भी मिला, जिसे जांच का हिस्सा बनाया गया। यहां यह संभावना बनी कि मौत आत्महत्या भी हो सकती है, लेकिन परिवार ने साफ कहा कि यह हत्या है। सीबीआई ने स्थानीय लोगों और गवाहों से पूछताछ की। एक गवाह ने बताया कि 11 अगस्त को उसने कॉलेज के पास एक लड़की देखी थी, लेकिन कॉलेज स्टाफ उस वक्त मौजूद नहीं था। टीम को शक हुआ कि उस समय वहां माहौल असामान्य था। अधिकारी ने टीम को निर्देश दिया कि इस फुटेज को आधार बनाकर पूरी जांच और गहराई से की जाए। रिपोर्टें अलग अलग आईं, भिवानी से एक, रोहतक से दूसरी और एम्स से तीसरी। इससे केस और ज्यादा पेचीदा हो गया। बड़ा सवाल यही बना रहा कि आखिर फुटेज ने केस की दिशा क्यों मोड़ दी और इसके पीछे असली कारण क्या था। सबसे चौंकाने वाला तथ्य तब सामने आया जब भिवानी के आइडियल नर्सिंग कॉलेज के गेट का फुटेज और ध्यान से देखा गया। उसी वक्त कुछ संदिग्ध हलचल कैमरे में कैद हुई। सीबीआई टीम ने वीडियो को फ्रीज किया, झूम किया और कहा, इन लोगों की गतिविधियों पर गौर करो, कुछ तो गड़बड़ है। जांच में पता चला कि यह वही संदिग्ध थे जिन पर पहले से नजर रखी जा रही थी। पूछताछ में अधिकारी ने सवाल किया, तुम क्लिप में दिख रहे हो, उस दिन क्या देखा। जवाब आया, साहब मैं ड्यूटी पर था, कुछ खास नहीं देखा।
लेकिन फ्रेम में उनकी हलचल सबूत दे रही थी। सीबीआई ने उनके मोबाइल फोन रिकॉर्ड खंगाले। 11 अगस्त को कई कॉल्स दर्ज थीं। सवाल खड़ा हुआ कि इन कॉल्स की भूमिका क्या थी। इसी दौरान पास की दुकान में हुई गतिविधियां भी क्लिप में दिखीं। दुकानदार को बुलाकर वीडियो दिखाया गया तो उसने कहा, साहब, उस वक्त एक ग्राहक आया था, उसने नकद पैसे दिए और सामान लिया। रजिस्टर में दर्ज समय क्लिप से मेल खाता है। इससे जांच को नई दिशा मिली। उसी क्लिप में एक व्यक्ति कार से उतरता हुआ भी दिखा। सीबीआई ने तुरंत ट्रांसपोर्ट विभाग से जानकारी मांगी और वहां से जुड़े कई सुराग निकाले। अब जनता का शक और बढ़ गया। सवाल यह था कि ये लोग गवाह थे या अपराध में सीधे शामिल, क्योंकि उनकी मौजूदगी सामान्य नहीं लग रही थी। सीबीआई ने नोटिस भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। सवाल हुआ, उस दिन के कॉल्स किस बारे में थे? जवाब मिला, बस सामान्य बातचीत थी। जांच एजेंसी को लगने लगा कि मामला सिर्फ स्थानीय स्तर का नहीं बल्कि कहीं बड़ा है। एक गवाह ने बयान दिया कि उसने कॉलेज गेट पर हलचल देखी थी, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखा। सीबीआई ने फॉरेंसिक जांच और तेज कर दी। अब जांच की रफ्तार काफी बढ़ चुकी थी। क्या यह मामला किसी राजनीतिक कनेक्शन से जुड़ा था? टीम ने पाया कि फुटेज में देरी जानबूझकर की गई थी। कॉलेज के सर्वर रूम की जांच में खुलासा हुआ कि कुछ हिस्से डिलीट कर दिए गए थे, लेकिन फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने उन्हें रिकवर कर लिया। टाइम स्टैंप पूरी तरह सही निकला। सवाल यही था कि किसने और क्यों यह सब किया। यह सवाल बड़ा था कि आखिर यह क्लिप्स छुपाए क्यों गए थे। सीबीआई ने कॉल मैनेजर से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि सर्वर में तकनीकी खराबी थी और सारी रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी गई थी। लेकिन जब सर्वर लॉग्स की जांच की गई तो साफ हुआ कि फुटेज देने में जानबूझकर देरी की गई। यह इस बात का संकेत था कि किसी दबाव के चलते मामला रोका गया हो सकता है। इसके बाद संदिग्ध गवाहों से दोबारा पूछताछ की गई। एक व्यक्ति ने बताया कि उस दिन कॉलेज गेट पर हलचल जरूर थी, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया कि कुछ क्लिप्स गायब हैं और वही इस केस की कड़ियों को जोड़ सकते थे। सीबीआई ने पुलिस की फाइलों की भी जांच की। चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि गुमशुदगी की शिकायत को दबा दिया गया था और कार्रवाई केवल 13 अगस्त को शव मिलने के बाद ही शुरू की गई। साफ था कि सबूतों को दबाने की कोशिश हुई थी। जब दागी अधिकारियों से सवाल किए गए तो जवाब मिला, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया। लेकिन जांच एजेंसी को यकीन हो गया कि केस को जानबूझकर दबाया गया। 11 अगस्त को भिवानी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं। कारण बताया गया कि यह विरोध और अफवाहें रोकने के लिए किया गया, मगर सीबीआई को शक हुआ कि यह फैसला इसीलिए लिया गया ताकि मामला वायरल न हो सके। गवाहों ने भी कहा कि उन पर दबाव डाला जा रहा था। परिवार और स्थानीय लोग आरोप लगाने लगे कि कुछ प्रभावशाली लोग सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई को अब यकीन हो गया था कि यह मामला सिर्फ एक साधारण अपराध नहीं बल्कि गहरे रिश्तों से जुड़ा हुआ है। भिवानी स्थित सीबीआई ऑफिस में परिवार को फिर से बुलाया गया। एक छोटे से कमरे में सबको बैठाकर स्क्रीन पर फुटेज चलाया गया। अधिकारी ने वीडियो रोककर मनीषा के पिता संजय से पूछा, देखो, फुटेज में मनीषा सामान्य नहीं लग रही, क्या तुम्हें पहले से कुछ शक था? संजय ने जवाब दिया, साहब, शुरुआत में पुलिस ने हमें यही कहा कि मामला सामान्य है, लेकिन यह फुटेज देखकर साफ लगता है कि कोई उसे परेशान कर रहा था। जांच का बड़ा मोड़ तब आया जब सीबीआई ने मनीषा की मां को बुलाया। जैसे ही फुटेज स्क्रीन पर चला, मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, उस दिन मनीषा ने मुझे फोन किया था। उसने बताया था कि कॉलेज में कुछ लोग उससे पैसे मांग रहे हैं। अधिकारी ने तुरंत यह बयान दर्ज किया। जब पूछा गया कि क्या उसने किसी का नाम लिया था, तो मां ने कहा, हां, उसने बताया था कि कॉलेज का एक स्टाफ और बाहर का एक आदमी बार बार फोन कर उसे परेशान कर रहा था। इसके बाद मनीषा के मामा कुलदीप को बुलाया गया। अधिकारी ने सवाल किया, तुमने उसे कॉलेज छोड़ा था, क्या कुछ अजीब देखा? कुलदीप ने जवाब दिया, साहब, मैंने उसे दोपहर 12 बजे कॉलेज गेट पर छोड़ा था, लेकिन वहीं पास एक गाड़ी खड़ी थी जो मुझे अजीब लगी।
सीबीआई ने कुलदीप का मोबाइल डांटा खंगाला। उसी दिन करीब 1:30 बजे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था। सवाल उठने लगा, क्या यह कॉल दबाव बनाने के लिए था? इसी बीच जांच में नया मोड़ तब आया जब मनीषा की करीबी दोस्त रीना को बुलाया गया। उसने कहा, मनीषा ने मुझे बताया था कि कॉलेज में कोई उससे पैसे मांग रहा है। इस बयान ने शक और गहरा कर दिया कि मनीषा पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। परिवार से दोबारा पूछा गया कि क्या मनीषा ने कभी किसी का नाम लिया था। मां ने कहा, हां, उसने बताया था कि कॉलेज का एक कर्मचारी उसे परेशान करता है। तुरंत उस कर्मचारी के घर की तलाशी ली गई। वहां से एक डायरी मिली जिसमें कई नाम और रकम लिखी थीं। अधिकारी ने पूछा, यह डायरी किसकी है और इसमें यह सब क्यों लिखा है? कर्मचारी ने सफाई दी, साहब, यह तो बस एडमिशन से जुड़ी लिस्ट है। लेकिन इस दौरान गवाहों पर दबाव डालने की बात भी सामने आने लगी। एक गांव वाले ने बताया, 13 अगस्त को जब घटना की खबर फैली, कुछ लोग हमारे पास आए और कहा कि चुप रहो। सीबीआई ने उस गवाह को सुरक्षा दी। मोबाइल टावर का डाटा चेक किया गया। उसी दिन कुछ खास नंबरों से बार बार कॉल्स किए गए थे। अब यह साफ हो गया कि दबाव केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि ऊपर से भी बनाया जा रहा था। मां का बयान और मजबूत हुआ जब मनीषा की कॉल डिटेल्स निकाली गईं। 10 अगस्त को एक अज्ञात नंबर से उसे संदेश मिला था। अधिकारी ने कहा, यह मामला केवल एडमिशन से जुड़ा नहीं हो सकता, इसमें कहीं ना कहीं गहरी साजिश है। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब फॉरेंसिक टीम ने सर्वर से रिकवर की गई नई क्लिप चलाई। यह फुटेज 11 अगस्त की दोपहर का था। इसमें मनीषा कॉलेज गेट से कुछ कदम दूर चलते हुए दिख रही थी। अधिकारी ने क्लिप रोककर कहा, इस हिस्से को गौर से देखो, यहां कुछ असामान्य है। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पुष्टि की कि क्लिप बिल्कुल असली है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। सवाल फिर वही था, यह क्लिप अब तक क्यों छुपाई गई थी? सीबीआई ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। स्क्रीन पर फुटेज चलाकर पूछा गया, उस वक्त क्या देखा? एक संदिग्ध बोला, साहब, मैं बस ड्यूटी पर था। लेकिन फोन रिकॉर्ड्स ने पूरी तस्वीर बदल दी। जांच और गहरी हुई। फुटेज दोबारा फॉरेंसिक लैब भेजी गई। रिपोर्ट में साफ कहा गया, यह वीडियो 100% असली है। अब एजेंसी को शक हुआ कि मामला किसी संगठित गिरोह से जुड़ा है। एक गवाह ने कहा, उस दिन कॉलेज गेट पर कुछ लोग मौजूद थे। क्लिप दिखाने पर उसने भी कहा, हां, वही लोग थे। सीबीआई ने संदिग्ध के ऑफिस की तलाशी ली। वहां से कई दस्तावेज बरामद हुए। अधिकारी ने पूछा, यह कागज किससे जुड़े हैं? संदिग्ध बोला, साहब, यह तो बस बिजनेस से संबंधित हैं। लेकिन दबाव बढ़ने पर वह टूट गया और कबूल किया। मुझे सिर्फ कहा गया था चेतावनी देने के लिए, मैंने बस पीछा किया था। जांच टीम ने फुटेज में मौजूद आवाजों को ध्यान से सुना। लैब में जांच के बाद पुष्टि हुई कि आवाज किसी और की है। इसके बाद एक ड्राइवर को पकड़ा गया। उसने कबूल किया, मैंने बस गाड़ी चलाई थी। लेकिन उसके फोन से मिला एक मैसेज केस को और उलझा गया। अब सवाल यह था कि ड्राइवर और बाकी संदिग्ध असली आरोपी हैं या उनके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। इसी दौरान एक और गवाह सामने आया। उसने कहा, मैंने उस दिन कुछ खास देखा था। सीबीआई ने उसे तुरंत सुरक्षा दी। फुटेज ने साफ कर दिया कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। जांच रिपोर्ट में कई समान घटनाओं का जिक्र आया। सीबीआई ने बैंक खातों की जांच की और पता चला कि 11 अगस्त को एक संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुआ था। अधिकारी ने टीम को आदेश दिया, इस खाते को ट्रेस करो, यह पूरा खेल यहीं से खुल सकता है। फिर भी वीडियो का एक हिस्सा अब भी गायब था, वही हिस्सा जो असली अपराधियों का चेहरा दिखा सकता था। अब जनता और परिवार का गुस्सा चरम पर था। लोग खुलकर कहने लगे कि मनीषा के साथ न्याय होना चाहिए। सीबीआई टीम हर बयान, हर दस्तावेज और हर क्लिप को जोड़कर एक बड़ी साजिश की तस्वीर देख रही थी। स्पष्ट हो गया था कि यह मामला सिर्फ एक छात्रा की मौत का नहीं, बल्कि दबाव, पैसे और ताकत के खेल का है। वीडियो के आखिरी हिस्से ने साफ कर दिया कि मनीषा को अकेले नहीं छोड़ा गया था। उसके आसपास लोग मौजूद थे और दबाव बनाया जा रहा था। सीबीआई ने कहा, हमें सच तक पहुंचना ही होगा, चाहे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े।
और अगर आप भी मानते हैं कि मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर मनीषा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।